हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि में आप प्रतिदिन हवन कैसे करें। घर में आप छोटा सा हवन माता रानी के नाम से कैसे कर सकते हैं, उसकी सरल विधि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन हवन करने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में हमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए, चाहे आप छोटा सा ही हवन क्यों ना करें। वैसे तो हवन घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर किया जाता है, लेकिन सभी सदस्य मिलकर हवन नहीं कर पाते हैं तो आप स्वयं भी अकेले भी हवन कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के नाम से भी हवन कर सकते हैं। हवन हम जिस भी स्थान पर करें वह स्थान हमें साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं माता रानी की चौकी के सामने ही हवन कर रही हूँ। सबसे पहले हमें भूमि पूजन करना चाहिए। भूमि पूजन करने के लिए आप चाहें तो केवल रोली चंदन और अक्षत से पूजा कर सकते हो, चाहे आप स्वास्तिक बना करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर पहले स्वास्तिक बनाया है और उसको रोली और अक्षत से उसको मैंने टीक दिया है, पूजा की है। अब हम हवन कुंड रखेंगे। हवन कुंड की भी हमें इसी तरह से पूजा करनी होती है। हवन करने से पहले हमें हवन कुंड का भी पूजन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें हवन करना चाहिए। तो हवन कुंड की पूजा भी हम इसी तरह से कर देंगे। हवन को हम थोड़ा सा रोली और पीले चंदन से टीक देंगे। उसके बाद हम हवन कुंड को भी अक्षत अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, माता रानी का यह छोटा सा हवन आप छोटे से हवन कुंड में भी कर सकते हैं या फिर किसी मिट्टी के पात्र में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सा हवन कुंड है तो आप उसमें आसानी से माता रानी का छोटा सा हवन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर गाय के गोबर का उपला लिया है, जिसको मैंने गैस पर धीमी आंच पर पका लिया है। जब उपला अच्छे से पक जाए तो हम इसको हवन कुंड में रखेंगे और सबसे पहले हम घी की 5 आहुति देते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करेंगे। यह आहुति भगवान गणेश के नाम से दी जाती है। इस प्रकार से हम हवन कुंड में अग्नि देवता का भी आवाहन करेंगे। अब हम अपने घर के प्रत्येक सदस्य के नाम से हवन कुंड में लौंग का जोड़ा अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा फूल वाला होना चाहिए, यानी कि लौंग फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली नहीं होनी चाहिए। और हम माता रानी को कपूर का, इलायची का, बतासे का भोग अवश्य रूप से अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आप चाहें तो गुग्गल भी अर्पित कर सकते हैं, काले तिल भी, जौ भी अर्पित कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी सामग्री अधिकतम हो हवन के लिए आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। लौंग का जोड़ा, बतासा और इलायची अर्पित करने के बाद हमें 2 आहुति हवन सामग्री से देनी चाहिए। इसके साथ ही हमें घी की भी आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार से हमें घर के प्रत्येक सदस्य के नाम से आहुति देनी होती है, यानी कि प्रत्येक सदस्य के नाम से हमें लौंग का जोड़ा, बतासा, इलायची, कपूर और हवन सामग्री हमें हवन में देनी होती है। अगर घर के सभी सदस्य मिलकर यह हवन कर रहे हैं तो आपको उनके नाम से आहुति देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आहुति स्वयं दे सकते हैं। यदि अगर सभी सदस्य मिलकर हवन नहीं कर पाते हैं तो आप उनकी रक्षा हेतु उनके नाम से इस प्रकार से आहुति हवन में दे सकते हैं। इसके साथ ही जब सभी सदस्यों के नाम से आहुति पूर्ण हो जाती है, उसके बाद हम जो भी देवी देवता मानते हैं, जैसे कि हम जिनकी पूजा करते हैं, विशेष रूप से प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनके नाम से आहुति हमें हवन में अवश्य रूप से देनी चाहिए। आप ये आहुति चाहें तो देसी घी से दे सकते हैं केवल, और नहीं तो आप केवल धूप सामग्री से, जिसको साकल्य भी बोला जाता है, उससे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आपने अपनी चौकी पर, माता रानी की चौकी पर नवग्रह की स्थापना की है तो आपको नवग्रह के नाम से भी आहुति हवन में अवश्य देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप नवरात्रि का यह हवन प्रतिदिन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसके अलावा यदि आपको हवन करने के लिए गाय के गोबर का उपला नहीं मिलता है, यानी कंडे नहीं मिलते हैं, तो आप यह हवन लकड़ी से भी कर सकते हैं। हवन करने वाली लकड़ी आती है जो कि आम की लकड़ियां होती हैं, उनसे भी हवन किया जाता है, जो कि मार्केट में पूजा की शॉप पर आसानी से मिल जाती हैं। आप उनसे भी माता रानी के हवन प्रतिदिन कर सकते हैं। नवरात्रि में माता रानी के हवन करने का विशेष महत्व होता है। हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। इसके साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है हमारे घर में। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि हम जिस भी देवी या फिर देवता के नाम से हवन करते हैं, उनको हम भोग हवन के द्वारा ही लगाते हैं। लौंग का जोड़ा और बतासे का भोग नवरात्रि में माता रानी को अवश्य लगाया जाता है। तो इसी तरह से हम माता रानी को भोग लगाते हैं। जब हवन पूर्ण हो जाता है तो इस तरह से हम हवन के चारों ओर जल अर्पित करते हैं, माता रानी को जल अर्पित करते हैं। हवन हो जाने के बाद हम आरती करते हैं माता रानी की। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करते हैं। हवन कुंड के भी हम चरण स्पर्श करते हैं। साथ ही हमसे जो भी हवन करने में गलती हुई हो, जो भी भूल चूक हुई हो, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। और हम आरती भी अवश्य लेते हैं। जिस तरह से हम दीपक की आरती लेते हैं, उसी तरह से हमें हवन से भी आरती लेनी चाहिए और सभी सदस्यों को भी बोलना चाहिए हवन की आरती लेने
लेने के लिए। इस प्रकार हमारी माता रानी का यह छोटा सा हवन संपूर्ण हो जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय माता दी, जय माता रानी, जय दुर्गे मैया अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय माता दी।